ये चुनाव। और भाई बात करते हैं महाराष्ट्र की महासियासत की। महाराष्ट्र पर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को कल तक के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने फरीकैन का मौक़िफ़ जानने के बाद फैसला कल तक के लिए महफूज रख लिया है। अदालत उज़्मा में आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की अर्जी पर समाअत हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अक्सरियत होने पर ही सदर राज हटाया गया। अजित पवार ने 22 नवंबर को हिमायत का मकतूब सौंपा था, जिस पर 54 अरकान असेंबली के दस्तखत थे। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के वकीलों ने अदालत से फौरी फ्लोर टेस्ट और फ्लोर टेस्ट की वीडियोग्राफी कराने की अपील की। और कांग्रेस लीडर सुरजेवाला ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जमहूरियत का कत्ल हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं है कि महाराष्ट्र में जमहूरियत की जीत होगी। उन्होंने कहा कि उनको यकीन है कि अब महाराष्ट्र में जमहूरियत की जीत होगी। देश के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संयुक्त याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की ओर से स्पष्ट तौर से हमने फिर दोहराया कि महाराष्ट्र में प्रजातंत्र की हत्या हुई है और जनादेश को धूमिल कर संविधान को पांव तले रोन दिया गया है और एक नाजायज भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी की अल्पमत वाली सांझी सरकार वहां बनाई गई है। इसलिए अनुरोध किया गया उच्चतम न्यायालय को हमारे पक्ष की ओर से कि एक फ्लोर टेस्ट यानी जनमत को साबित करने के लिए विधायकों की संख्या का टेस्ट फौरी तौर से ऑर्डर किया जाए, ताकि यह साबित हो जाए कि बहुमत महाराष्ट्र के विकास के गठबंधन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन के पास है। सुप्रीम कोर्ट को हमने 154 विधायकों के शपथ पत्र भी दिखाए, जो ये साफ साबित करता है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के पास संपूर्ण बहुमत है, क्योंकि वो आंकड़ा 145 का है और 154 विधायक साथ हैं। जैसे ही बाकी विधायक भाजपा की जेल से छूट जाएंगे तो ये संख्या और बढ़ने वाली है। आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस को सुनकर मामला आरक्षित किया है और ये निर्णय कल 10:30 बजे वो सुनाएंगे, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। और आइए इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन मुंबई से जुड़ चुके हैं। मोहिउद्दीन, में फैसला महफूज रखा गया है, जो कुछ तस्वीर साफ होगी कल होगी, लेकिन जो बातें अदालत में कुल मिलाकर हुई हैं, लगता क्या है? हर एक को अपनी अपनी जो है जीत या उनके हक में फैसले की बात वो कर तो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पुरएतमाद अगर कोई दिख रहा है तो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना दिख रही है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं जिलानी के आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की बहस हुई, जिस तरह का मुबाहिसा हुआ, इसमें जो है वो दोनों ही पक्षों को, दोनों ही तीनों ही चारों जमातों को जो इस बात का यकीन है कि उनकी दलील जो है वो बहुत ही अच्छी है और उनकी दलील जो है वो काबिल कबूल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये मामले को कल पे सुनवाई के लिए टाल दिया है और इसका मतलब ये साफ निकलता है कि ये पूरे सियासी गेम के लिए एक रोज़ की और बढ़ोतरी हो गई है, एक रोज़ और बढ़ गया है। लेकिन बात की जाए क्योंकि दोनों ही पक्षों ने, दोनों ही लोगों ने जो है वो अपनी राय दी और दोनों ही राय जो है अपने तौर पर जो है वो सही है, मौजूद है। क्योंकि अजित पवार जो कि एनसीपी के जो असेंबली के नेता थे, उन्होंने जो है वो राज्यपाल को, गवर्नर को खत दिया और इस बात की हिमायत का ऐलान दिलाया कि 54 जो एमएलए हैं एनसीपी के, वो बीजेपी के साथ है। और इसी के साथ साथ जो है वो महाराष्ट्र की जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो गठबंधन है, इनका ये कहना है कि
इनका ये कहना है कि राज्यपाल ने जो है वो धोखे में रख के पूरे मामले को अंजाम दिया। दोनों की बात भी देखी जाए तो दोनों की बात जो है अपने अपने तौर पर सही साबित होती हुई दिखाई देती है, लेकिन अब कल ही का इंतजार करना होगा कि कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है और ये जो सियासी बहरान जो महाराष्ट्र में छाया हुआ है, इस सियासी बहरान का खात्मा जो है वो किस तरह हो पाता है। सबसे अहम बात यहाँ पे काबिल गौर जो बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात की हिमायत में है कि सियासी बहरान खत्म होना चाहिए और उसने जो है वो कल तक का वक्त मांगा है, कल तक का वक्त दिया है। तो माना जा रहा है कि मतलब जो महाराष्ट्र भर में जो एक किस्म का महाराष्ट्र की आवाम का जो है पूरी निगाह लगी हुई है इस पूरे मामले पे, तो कब सरकार बनेगी और कब इनके मसाइल हल होंगे, तो ये जो है देखना होगा कि मतलब कल सुप्रीम कोर्ट किस तरह की दलील देता है। बहरहाल शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की जो दलील है कि उसे जो है वो अक्सरियत हासिल है, इसके बावजूद जो है वो गवर्नर ने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके बीजेपी को जो है वो हुकूमत साजी की दावत दी और हुकूमत साजी का मौका फराहम किया। ये मानना भी जो है वो बिल्कुल सही। हमारे साथ अमित राय जो कि मुंबई के ब्यूरो चीफ, उनसे बात करते हैं कि क्या आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दोनों पक्षों ने दोनों लोगों ने जो है अपनी बातें पेश की पूरी तरह से, कौन सही है और किसकी बात ज्यादा मजबूत दिखाई देती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि पहले उन्होंने दस्तावेज देखे जो राज्यपाल को सबमिट किए गए थे। अजीत पवार ने दस्तावेज जो सबमिट किए उसमें 54 विधायकों के हस्ताक्षर थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि विधायक दल का नेता जो है मैं हूं और मैं जो है सबका समर्थन लेकर यहां पे आया हूं और बीजेपी को मैं समर्थन दे रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस ने जो लेटर सबमिट किया उसमें साफ तौर पे कहा कि मैं अपनी पार्टी का विधायक दल का नेता हूं, मेरे साथ 105 मेरे एमएलए, 54 एमएलए एनसीपी के और उसके अलावा 11 निर्दलीय एमएलए का सपोर्ट है और ये लेटर है सपोर्ट का, कुल मिलाकर 170 विधायकों का समर्थन है यहाँ पर। तो मैं ये लेटर सबमिट करता हूं। जब इन दोनों का लेटर जो है राज्यपाल के पास गया तब राज्यपाल ने जो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि पिछले 1.5 घंटे से अजीत पवार को मनाने में तीनों ही पार्टी के नेता जुट चुके हैं। विधान भवन में एनसीपी की तरफ से जो है जयंत पाटिल जो है वहां पे मौजूद है, छगन भुजबल मौजूद है, सुनील तटकरे मौजूद हैं और यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से बाला साहब थोरात, अशोक चौहान और अभी कुछ देर पहले जो है शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे जो है वहां पे मौजूद हैं। तीनों ही पार्टियों के नेता साफ तौर पे मौजूद है। जैसे ही राजभवन में लेटर सबमिट करके तीनों पार्टियों के नेता बाहर निकलते हैं तब जयंत पाटिल ने साफ तौर पे कहा कि आखिरी बार एक और कोशिश की जाएगी अजीत पवार को मनाने की। मतलब ये कोशिश कामयाब हो पाएगी क्योंकि शुरू से एक कोशिश करते रहे हैं अजीत पवार को मनाने के लिए और अजीत पवार भी जो है वो ऐन वक्त पे उन्होंने अपना रुख बदल दिया है। तो क्या आपको लगता है कि ये कोशिश ऐन वक्त पे जो है वो कामयाब होगी या एक किस्म का दिलासा है? देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार कवायद चल रही है अजीत पवार को मनाने में। सूत्र हमारे जो बता रहे, कल जब होटल रेनेसेंस में उद्धव ठाकरे पहुंचे थे एनसीपी के विधायकों से मिलने के लिए, तो उनके विधायकों से मिलने के बाद बंद कमरे में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच एक बैठक हुई थी। उस बैठक में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, यह निर्णय लिया गया कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री का फॉर्मूला यहां पे तय किया जाए। पहला 2.5 साल जो होगा शिवसेना का होगा, दूसरा 2.5 साल जो होगा एनसीपी का होगा और वो मुख्यमंत्री पद जो है अजीत पवार को दिया जाए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं उनको मनाने की हर कवायद में लोग जुट पड़े हैं, लेकिन अजीत पवार मानने का नाम नहीं ले रहे। आज आखिरी बैठक है, अब देखना ये होगा कि अजीत पवार क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन सवाल एक ये पैदा होता है कि महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह से भूचाल आया हुआ है और अजीत पवार ने जो है वो पूरे के पूरे मामले को बिगाड़ दिया है, क्या आपको लगता है कि मतलब अजीत पवार को मनाने की कोशिश जो है वो अगर कामयाब हो भी जाती है तो बीजेपी को इस पूरे मामले में मुंह की खानी पड़ेगी? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से जो लेटर सबमिट किया गया है आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसमें साफ तौर पे था कि 54 विधायकों का समर्थन अजीत पवार के साथ है। अब थोड़ा सा पेज जो है टेक्निकल फंस गया है कि जब ये लेटर दिया गया था तब अजीत पवार जो है विधायक दल के नेता थे, लेकिन अब पार्टी ने जयंत पाटिल को वो अधिकार दे दिया है और जब से जयंत पाटिल को अधिकार दिया गया तब से बीजेपी इस बात की खिलाफत कर रही है कि जो लेटर पे सिग्नेचर है वो अजीत पवार के थे, तो जयंत पाटिल को अवैध तरीके से बनाया गया, जबकि ये नियम नहीं कहता है। तो सारा पेज जो है टेक्निकली फंस गया। लेकिन अगर अजीत पवार की वापसी होती है एनसीपी में तो निश्चित तौर पे हमें कह सकते हैं कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। मोहिउद्दीन, एक चीज ये भी है कि 41 अरकान एनसीपी के, उन्होंने गवर्नर को ये खत लिखा है कि हमने जो है पार्टी से अजीत पवार को हटा दिया और ओहदे से भी हटा दिया है। तो ये भी एक लेटर है, यानी सिर्फ खतों किताबत चल रही है, तेरा खत मेरा खत, लेकिन अब भारी वाला खत किसका होगा? जी देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामले पेश हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बीजेपी के जो वकील हैं उन्होंने ये बात पेश की कि अजीत दादा पाटिल जो कि एनसीपी के जो है वो असेंबली के हाउस लीडर थे, उन्होंने
हिमायत का जो लेटर दिया है उसी पर बात हुई है, लेकिन क्योंकि पहला हिमायत का लेटर उन्हीं को दिया गया और मामला जो है वो शपथ ग्रहण यानी कि वज़ीर आला का हेल्प उठाने पर है, नायब वज़ीर आला का हेल्प उठाने पर है, हुकूमत साजी पर है, तो ये मामला जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है। दूसरा मामला ये है कि 41 जो अराकीन असम्बली है एनसीपी के, उन्होंने जो है वो जो गवर्नर को जो खत लिखा है, ये मामला जो है वो सानवी हैसियत अख्तियार कर गया है। तो फिलहाल जो मामला है वो अहमियत का हामिल यही मामला है कि अजीत पवार का लेटर, जिस हाउस लीडर बनाया गया था, उसका लेटर पर जो है पूरी बहस चालू है और कांग्रेस भी ये चाहती है कि फ्लोर टेस्ट हो, फ्लोर टेस्ट में जो है ये साबित हो कि मतलब हुकूमत किसकी है, किसके साथ ज़्यादा अराकीन असम्बली है और दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर हो सके। महाराष्ट्र की बात की जाए जिलानी, तो महाराष्ट्र में जो है लोगों में इस ताल्लुक से इसको लेकर जो है वो काफ़ी एक किस्म की शदीद तशवीश मौजूद है और आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जो है एक अर्जदाद दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट जो है वो डायरेक्शन दे और बॉम्बे हाईकोर्ट सेना बीजेपी पे जो है वो एक मुंबई पुलिस कमिश्नर को जो है वो डायरेक्शन दे और सेना बीजेपी जो पार्टी है दोनों पर जो है एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को जो है वो अक्सरियत साबित मिलती हुई दिखाई दी है। इसके बावजूद जो है वो दोनों ही पार्टियों ने आवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई है और दोनों ही पार्टियां जो है वो ब्रीच ऑफ एक्शन की शिकार है। तो इसी बुनियाद पर जो है वो इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और यूनियन मिनिस्टर के साथ साथ हुकूमत महाराष्ट्र को भी इसमें पार्टी बनाया गया है, शिवसेना बीजेपी को भी पार्टी बनाया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मतलब ये अदालती कवायद जो है बहुत ही जोरों पर है, क्योंकि सियासी कवायद जो है वो यहाँ पर मुकम्मल होती दिखाई दे रही है। अब जो भी मामलात है, जो भी हरकतें हैं और जो भी फैसले हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और हाई कोर्ट के ऊपर है। अब देखना यह है कि मतलब अदालत मोहिउद्दीन, एक कोशिश ये भी और जैसा कि अमित ने कहा कि अजीत पवार को एक बार फिर मनाने की कोशिश हो रही है। अजीत पवार कल ट्वीट करते हैं मुबारकबादी के बाद कि मैं एनसीपी का नेता हूं, मेरे जो है सदर हैं या मेरी पार्टी के जो मुखिया हैं वो शरद पवार हैं। वो मानते हैं कि वो एनसीपी में हैं, एनसीपी के हैं और उनके नेता शरद पवार हैं और शरद पवार ही कहते हैं कि अजीत पवार का कोई लेना देना नहीं। तो क्या अभी भी खींचतान एनसीपी के बीच ही चल रही है, लेकिन मुतासिर हो रही है शिवसेना और कांग्रेस? अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार ने जो टर्न लिया है इसके बाद सबसे बड़ी मुसीबत का शिकार जो हुई है वो शिवसेना कांग्रेस एनसीपी जो है सबसे बड़ी मुसीबत का शिकार हुई है। अब इनको ये लगता है कि मतलब किस तरह से इस मुसीबत से निकला जाए, किस तरह से इस मुसीबत से निजात पाया जाए। तो इसका सीधा रास्ता यही है कि अजीत पवार को मनाया जाए और अजीत पवार को जो है वो कुछ लालच दे के या कुछ उनको जो है वो कुछ चीज़ों का लालच दे के जो है वो उन्हें वापस बुलाया जाए। इसकी कवायद जो है वो पूरी तरह से चालू हो गई है, लेकिन अजीत पवार का मानना जो है वो दो भर दिखाई दे रहा है, मुश्किल दिखाई दे रहा है कि अजीत पवार ने जो है वो पहले इस बात को साफ कर चुके हैं कि वो भले ही एनसीपी में है और एनसीपी में होने के साथ साथ जो है वो शरद पवार उनके नेता है। तो ये दो चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। अजीत पवार जो है एक साथ दो कश्ती में सवार है। अब देखना यह है कि मतलब इस दो कश्ती में सवार की जो पॉलिसी अजीत पवार की वो उन्हें जो है वो क्या राहत देती है या बीच मझधार में ले जाके डुबा देती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन इस पूरी जानकारी के लिए और अमित आपका भी बेहद शुक्रिया। लगातार महाराष्ट्र में सियासी भूचाल अपनी जगह चल रहा है, लेकिन इस बीच हर